गाइस, ये एक ऑटो कट स्टेबलाइज़र है और इस स्टेबलाइज़र को बनाने के लिए आप सबसे पहले सीखें ताकि ऑटोमेटिक बनाने में आपको दिक्कत ना हो। ट्रांसफार्मर ऑटो कट का हो या ऑटोमेटिक का हो, करीब करीब बराबर होता है। अंतर सिर्फ यही होता है कि ऑटो कट में 5 लीड 6 लीड से बना हुआ होता है और 3 पीछे लगा रहता है, जिससे कीट को चलाते हैं, डीसी कीट को चलाते हैं। ठीक उसी तरीके से ऑटो कट में 8 लीड होता है आगे में, जिसको हम रोटरी के द्वारा घुमा घुमा कर हम बढ़ाते हैं और वोल्टेज को प्राप्त करते हैं और बैक करके हम वोल्टेज को कम करते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था होती है। अब जो भी नए व्यक्ति हैं जिनको ऑटो कट नहीं बनाने आता है, वो मेरे इस वीडियो को देख लीजिए, आपको बनाना आ जाएगा, असेंबल करना भी आ जाएगा। तो सबसे पहले बॉडी के अनुसार सारे चीज़ को आप लगा लीजिए। लगाने के बाद क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर से हम एक रोटरी स्विच में 8 तार को लगाएंगे, लेकिन वो कौन कौन 8 तार होगा उसको जानना सबसे आसान है। जिस तरह से ऑटोमेटिक का सबसे लास्ट वाला जो तार निकला रहता है, जो बाहर निकला रहता है, वह 6 और 5 के हिसाब से गिनती करते हैं, उसी को हम आउटपुट बनाते हैं। ठीक उसी तरह से ऑटो कट में भी हम बनाते हैं। तो इसकी बैंडिंग की हम डाटा भी आपको दे रहे हैं। जब ये ट्रांसफार्मर बनता है तो 0 से टर्न शुरू किया जाता है 25 नंबर तार से, या फिर कोई 32 नंबर तार से भी बनाते हैं। तो 25 नंबर तार से अगर हम शुरू करते हैं तो 62 टर्न पर जाकर हम इसको एक लूप बाहर निकाल देते हैं। ये हमारा ऑटो कट कीट को चलाने का काम करता है। इस जगह से जो वोल्टेज मिलेगा हमको 15 वोल्ट मिलेगा, 12 से 15 वोल्ट मिलेगा, जो मेरे ऑटो कट कीट को चलाएगा। जो ऑटो कट कीट यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, इसमें लाकर हम यहाँ देते हैं। ठीक, अब यहाँ से हम फिर जो टर्न लेकर आते हैं, यहाँ से हम बढ़ाते हुए 250 टर्न लाते हैं, यहाँ लाते हैं। 250 टर्न देने के बाद हम फिर से एक लूप निकाल देते हैं। इस जगह पर 250 टर्न हो जाता है। इसके बाद 100 टर्न इसमें जोड़ते जाते हैं। यहाँ नहीं, यहाँ 350, 450 टर्न, 550 टर्न, 650 टर्न, 750 टर्न, 850 टर्न और यहाँ 950 टर्न। ये आपका 0.25 का ऑटो कट एकदम ओरिजिनल बनेगा। इसको आप 0.5 तक का कैपेसिटी समझ सकते हैं। 0.5 का भी ऑटो कट इसको बना सकते हैं, बोल सकते हैं, कभी जल के नहीं आएगा। तो ये आपका डाटा है और इसी हिसाब से अब जो 62 वाला जाके यहाँ पर जो आया, यानी कॉमन सबसे अंदर का जड़ से लगा हुआ होता है। ये देखिए यहाँ जड़ से निकला हुआ ये पहला तार है जो कॉमन बना, जो मेन लीड से लाकर हम उसमें डाल रहे हैं। इसके बाद ये 62 टर्न पर निकला तो जाके ऑटो कट कीट में आया और यहाँ से जो अब हुआ तो इधर वाला 8 नंबर टर्न है। तो अब आप देख लीजिए, इस 8 को हम 8 में डालेंगे, यहाँ पर रोटरी स्विच के 8 में डालेंगे। वैसे ही आगे पीछे पीछे करते हुए 1 तक आएंगे तो यहाँ 1 पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आउटपुट मिलेगा। जैसे ही 50 वोल्ट यहाँ आएगा, यहाँ 200 हो जाएगा। तो अगर ज़्यादा वोल्ट आएगा तो आपको रोटरी स्विच को घुमा के कम करके यहाँ से हम 200 पाएंगे। और 200 पाने के लिए, इस सिस्टम को चलाने के लिए हमको रिले से और डीपीडीटी से और आपको ऑटो कट कीट वाले से काम करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप आ जाइए यहाँ। तो रोटरी के बारे में आप समझ लीजिए कि 8 में लगाने के बाद अब आते हैं हम यहाँ पर डीपीडीटी का। तो डीपीडीटी भी आप देख रहे हैं। डीपीडीटी इस तरीके से ऑन ऑफ करने वाली एक स्विच है, जिसमें 4 पिन ऊपर 4 पिन नीचे होता है। तो किनारे वाले पिन को नीचे के किनारे से शॉर्ट कीजिए और दूसरे साइड का भी ऐसे ही शॉर्ट कर दीजिए। दोनों शॉर्ट करने के बाद अब बीच वाला जो है उसको क्रॉस मार के इधर ले जाइए और इसका क्रॉस मार के इधर ले जाइए।
एक तार को लाकर एक में डाल दीजिए और दूसरा तार को यहाँ से लेकर आइए और आप रोटरी स्विच का बीच में एक और आपका पॉइंट होगा, उसको पोल में जाकर आप डाल दीजिए। तो इस तरीके से रोटरी और डीपीडीटी स्विच का कनेक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है। अब सवाल है कि यहाँ से तो 2 तार देके इसको कर दिए जो कि ट्रांसफार्मर से जाके अटैच हो गया, लेकिन इनपुट कहाँ देंगे? तो जो क्रॉस मारे हैं तो उसका एक साइड में इनपुट दे दीजिए और दूसरा साइड से जो निकलता है उसको ले जा कर के आप रिले का पोल में दे दीजिए, रिले का पोल में दे दीजिए। अब यहाँ जैसे ही ये ऑन होगा तो लाल बत्ती जल जाएगा, ऑफ जब तक ऑफ रहेगा तब तक ये हरा बत्ती जलते रहेगा और आपका आउटपुट में वोल्टेज आता रहेगा। यही सिस्टम है। तो ये अधिक अगर 240 पार करने लगे तो आपको चाहिए कट होना, तो उसके लिए जो ये किट है इसमें एक प्रीसेट लगा हुआ है, इस प्रीसेट को हम घुमा करके एडजस्ट करते हैं और 240 पर उसको हम कट कर देते हैं। तो कट करते ही लाल बत्ती आ जाती है। तो ये है ऑटो कट का सिस्टम। और वोल्ट मीटर से हम उसको देखते हैं कि कितना वोल्टेज आ रहा है। तो इसमें भी वोल्ट मीटर में 2 पॉइंट होता है, एक आउटपुट का पॉइंट लाके यहाँ जोड़ेंगे और दूसरा ये निगेटिव का पॉइंट जोड़ेंगे। तो एक तरफ से न्यूट्रल इसको मिलेगा, एक तरफ से फेज मिलेगा, तो आपका घड़ी जो है सो ये बताना शुरू करेगा। तो घड़ी से आपको पता लग जाएगा कि 240 वोल्ट आ रहा है, तो हम प्रीसेट को घुमा के उसको कट कर देंगे। कट करेंगे तो लाल बत्ती आ जाएगा। अब एलईडी जो लगाना है, तो एलईडी लाल जले तो उसके लिए एलईडी के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ 82 के हाफ वाट का रजिस्टेंस लगाते हैं। और अब एलईडी क्या है, 2 एलईडी है तो इसके 2-2 लेग हैं। तो 2-2 लेग जो हैं, इन 2-2 लेग में क्या करते हैं, बीच वाले लेग को यहाँ जोड़ देते हैं और इसको कॉमन से जोड़ देते हैं। इसमें कॉमन का तार लगा देते हैं, यानी न्यूट्रल लगा देते हैं। एक कॉमन इसको, एक वोल्ट मीटर को, दोनों को दे दिए, एक ट्रांसफार्मर को दे दिए। तो कॉमन कहाँ कहाँ जाता है? कॉमन जाता है ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर, इसके बाद वोल्ट मीटर, इसके बाद एलईडी और किट और सॉकेट। सॉकेट हो गया 6 पिन सॉकेट, 6 पिन सॉकेट में जाएगा। तो इतना जगह जाने के बाद आपका ये ऑटो कट स्टेबलाइज़र बन के रेडी हो जाता है। तो गाइज, इतना काम कर लेने से आपको ऑटो कट स्टेबलाइज़र बनाना आ जाएगा। पहले ऑटो कट बनाना सीखिए। ऑटो कट का अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो मेरे वीडियो पर जाइए, मेरे वीडियो पर आपका इसका 5 तरह का प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम को दूर करने का तरीका आप उसमें देख लीजिए। आराम से आप बना पाएंगे और अपने को बहुत। गाइज, ऑटो कट किट चलाने के लिए इसमें आप देखिएगा 4 पॉइंट है। तो उस 4 पॉइंट में से सबसे ऊपर वाले में 220 वोल्ट देते हैं, जो कि डीपीडीटी से आएगा। डीपीडीटी जो आपको दिखा रहे थे, इसका आउटपुट वाला यहाँ से निकल के रिले में जो यहाँ दिखा रहे हैं, वही रिले यहाँ समझ लीजिए कि यहाँ आ रहा है, डीपीडीटी से निकल के यहाँ आ रहा है। और ये यहाँ पर आपका आउट होगा, तो ये जाएगा 6 पिन सॉकेट में। 6 पिन सॉकेट में यहाँ से जाएगा 240 वोल्ट आते ही आप इसको कट का सिस्टम बनाएंगे, जो आपका किट के थ्रू होगा। तो यहाँ से 220 वोल्ट जब हम यहाँ डाल दिए तो एक और पॉइंट दिखेगा जहाँ 12 वोल्ट है। तो 12 वोल्ट कहाँ से निकल रहा था, मैंने बताया था 62 टर्न पर से 12 वोल्ट निकल रहा, 12 से 15। इस तार को लाके हम यहाँ डाल देंगे 12 वोल्ट वाले में। इसके बाद हम यहाँ पर तभी वोल्टेज आएगा जब हम प्रीसेट से एडजस्ट करेंगे। जैसे 240 वोल्ट आएगा, ये प्रीसेट जो है सो उसको कट करने का काम करेगा और यहाँ 12 वोल्ट आ जाएगा। नीचे देख रहे हैं कॉमन है, नीचे यहाँ कॉमन दिखा रहा है। ये कॉमन क्या है? ये न्यूट्रल है, जो कि ट्रांसफार्मर में भी गया है, वोल्ट मीटर में भी गया है और वही किट में आया है। तो इसका एक तार और लाएंगे और रिले का जो नीचे 12 वोल्ट वाला जो चलाने के लिए है, सबसे नीचे में जाकर लगा देंगे, जहां 12 वोल्ट का कनेक्शन के साथ वो कॉमन काम करेगा। तो
तो यहाँ लगा दिए। जैसे ही 12 वोल्ट क्रॉस करेगा यानी 240 वोल्ट पर आप काटना चाहेंगे, यहाँ से 12 वोल्ट निकलेगा और वो जाकर रिले को ऑन करा देगा। जैसे ही ऑन कराएगा तो आपकी लाल बत्ती जल जाएगी। और ये सिस्टम प्राप्त करने के लिए 82K का रजिस्टेंस से एक ग्रीन में आप जोड़ दीजिए और 82K के रजिस्टेंस से एक रेड में पॉइंट में जोड़ दीजिए। अब बीच का जो दूसरा दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, इस तरीके से दोनों का आपस में जोड़ देंगे। एलईडी को, रेड और ग्रीन दोनों को, ग्रीन और रेड जो भी है उन दोनों को जोड़ देंगे और यहाँ भी कॉमन हम जोड़ देंगे तार को। तो इस तरीके से कॉमन का यहाँ भी तार एक जुट गया और ये आपका काम हो जाता है। जैसे जैसे रोटरी से घुमाएंगे वोल्टेज जहाँ बढ़ेगा लाल बत्ती जलेगा, वोल्टेज को कम करेंगे ग्रीन बत्ती जलेगा, और इसी सिस्टम को ऑटो कट कहते हैं। तो गाइज मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना।